ब्रेक ऑफ या हार्ट ब्रेक जब होता है तो बहुत दुख होता है, इतना दुख होता है, इतना दुख होता है कि ऐसा लगता है कि बस अब तो लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है। और आज का हमारा जो वीडियो है वो ब्रेक ऑफ के ऊपर ही है, इसलिए क्योंकि सास भी कभी बहू थी। हाँ फ्रेंड्स, आज मैं आपसे उन दिनों की बात शेयर करने जा रही हूँ जब मैं भी यंग हुआ करती थी और मेरे भी जो है हार्ट ब्रेक्स हुआ करते थे। आई एम सो हैप्पी कि संजीव जी मेरी लाइफ में आए और अब मेरी लाइफ बिल्कुल सेटल्ड है। तो आज का जो वीडियो है वो सिर्फ यंगस्टर्स के लिए नहीं है बल्कि उनके मम्मी पापा के लिए भी है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि मम्मी पापा अपने बच्चों को उस टाइम पे समझ नहीं पाते। सो इट विल बी नाइस कि अगर मम्मी पापा भी जो है बच्चों के साथ देखें। अच्छा फ्रेंड्स, जब मेरा ब्रेक ऑफ होता था, आई थिंक आप में से जिनका भी कभी हुआ होगा, क्योंकि ये तो लाइफ है, ब्रेक ऑफ तो होते ही रहते हैं, तो आपको भी ऐसा ही लगता होगा। ऐसा लगता था जैसे कि बस ज़िंदगी यहीं पर रुक गई है, सब कुछ ख़त्म हो गया है। मेरा तो खैर रोना ही नहीं बंद होता था, बहुत हर्ट फील होता था। हमारा जितना सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो सारा जो है बिल्कुल चकनाचूर हो जाता। तो जब ब्रेक ऑफ होता है तो पूरी दुनिया में सिर्फ हमें अंधेरा ही दिखता है। ऐसा लगता है कि हमारा अपना कोई भी नहीं है उस टाइम पे। लेकिन फ्रेंड्स, बस एक बात कहना चाहूँगी, खास करके हमारे यंगस्टर्स से, आप आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद की बात सोचिए। आप सोचिए, क्या आप 10 साल इसी फीलिंग में होंगे? क्या आप 20 साल तक इसी फीलिंग में होंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। टाइम इज़ द बेस्ट हीलर। शायद ये बातें आपने पहले भी सुनी होंगी, लेकिन एक्चुअली ये फैक्ट है कि टाइम एक बहुत बड़ा हीलर है। और धीरे धीरे हम वो सारी चीज़ें जो हमारे हार्ट ब्रेक्स होते हैं, जो दर्द हमें मिला होता है, उसे हम भूलने लगते हैं और लाइफ में आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें क्या करना चाहिए जब हमारा ब्रेक ऑफ होता है? तो एक्चुअली जो ब्रेक ऑफ होता है वो हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा जो है एक तरीके से ख़त्म हो गया, उस तरह से होता है। तो जैसे वो कहा जाता है ना, एक मॉर्निंग पीरियड, अगर आपने ये वर्ड सुना हो तो, एक टाइम होता है, क्योंकि एक रिलेशनशिप की डेथ हुई होती है एक तरीके से, इसलिए जो एक वो टाइम दिया जाता है दुख मनाने का, वो टाइम हमें अपने आप को ज़रूर देना चाहिए। वो जो एक मॉर्निंग पीरियड है ना कि हाँ, हफ्ता भर 10 दिन मुझे अच्छा नहीं लगेगा, इट इज़ ओके अगर मुझे अच्छा नहीं लगेगा, इट इज़ ओके अगर मुझे रोना आएगा, इट इज़ ओके अगर मैं दिन भर उदास होंगी, इट इज़ ओके अगर मुझे भूख नहीं लगेगी। हमें सबसे पहले ये चीज़ें एक्सेप्ट करनी है, क्योंकि हमारे एक रिलेशनशिप का, हमारे एक ज़िंदगी के हिस्से का एंड हुआ है। और जब उस चीज़ का एंड होता है, किसी भी चीज़ का एंड होता है, तो वो दुख हमसे बर्दाश्त नहीं होता है। इसलिए अगर हम अपने उस टाइम वो जो दुख हमें हो रहा है उसे एक्सप्रेस नहीं करेंगे, दबा के एकदम जल्दी खुश हो जाएंगे, खुश रहना शुरू कर देंगे, तो ये गलत हो जाएगा। इसलिए हमें अपने आप को वो टाइम देना चाहिए, जितना भी टाइम आपके सिस्टम के हिसाब से आपको लगे उस चीज़ से बाहर निकलने में। और पेरेंट्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आपको पता चलता है कि आपके बच्चे के साथ ऐसा हुआ है तो प्लीज़ आप उन्हें सपोर्ट कीजिए हर तरह से। आप बहुत ज़्यादा उनसे एक्सपेक्ट मत कीजिए कि वो एकदम से उस चीज़ से बाहर निकल आए और खुश हो जाएं, या बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस भी मत पूछिए, क्योंकि उस टाइम पे जो है वो क्वेश्चंस के आंसर शायद नहीं दे पाएंगे। लेकिन एक बात उन्हें ज़रूर याद दिलाइए कि चाहे कुछ भी हो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये जो वर्ड्स हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं उस टाइम्स हमारी साइकोलॉजी के लिए, कि हम तुम्हारे साथ हैं। उन्हें जब लगेगा कि आपका सपोर्ट, मतलब पेरेंट्स का सपोर्ट बच्चों को मिल रहा है, तो वो बिल्कुल भी जो है वो गलत रास्ते पे नहीं भटकेंगे और बहुत जल्दी उस चीज़ से बाहर आ जाएंगे। एक बात और कहूँगी कि आपकी जो भी बेस्ट फ्रेंड हो, या बेस्ट फ्रेंड बॉय या गर्ल जो भी होता है, उससे आप ज़रूर सब कुछ शेयर कीजिए। सब कुछ शेयर कीजिए अपने बेस्ट फ्रेंड से, क्योंकि क्या है, हमें अपने अंदर नहीं रखना चाहिए। अगर पेरेंट्स से उतना खुला आपका रिलेशनशिप नहीं है, जैसा कि हमारे हिंदुस्तान में तो इतना खुला नहीं होता है अभी भी, तो आप जो है अपने बेस्ट फ्रेंड से ये चीज़ ज़रूर शेयर कीजिए। जस्ट ओपन अप इन फ्रंट ऑफ योर बेस्ट फ्रेंड, क्योंकि आपके बेस्ट फ्रेंड आपको जज नहीं करेंगे और इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझेंगे। अब सेकंड स्टेप है, जब आप इससे बाहर निकल आएँ, आपको बेटर फील होने लगे, तो आप जो है पूरा वो ध्यान और अटेंशन जो आपने किसी और इंसान को दिया हुआ था, आप अपने ऊपर डाइवर्ट कीजिए। आप ये सोचिए कि ये जो एक्सपीरियंस मिला है मुझे, मैं इससे क्या सीख सकती हूँ या क्या सीख सकता हूँ, और किस तरह से जो है मैं आगे बढ़ सकता हूँ लाइफ में। ये एक्सपीरियंस मुझे क्या सिखा के आगे बढ़ा रहा है लाइफ में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी लर्निंग्स को लीजिए और अपने ऊपर वर्क करना शुरू कीजिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए। हम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा प्यार हमें खुद से करना चाहिए, तभी हम दूसरों में भी प्यार बांट पाएंगे। तो
अपने ऊपर ध्यान देना मतलब आप चाहे जिम ज्वाइन कीजिए या किसी भी तरीके की एक्सरसाइज कीजिए, आपकी बहुत फ़र्क पड़ता है एक्सरसाइज से, बिलीव मी। हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते ही हैं। डांस क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, कोई हॉबी परस्यू करना चाहते हैं, कुछ जो सीखना चाहते थे इतने टाइम से, वो सब चीज़ें करना शुरू कर दीजिए ताकि आपका माइंड भी डाइवर्ट हो और आपको अपने बारे में पॉजिटिव फीलिंग आए, आपका वो कॉन्फिडेंस जो गिर गया है वो फिर से बिल्ड होना शुरू हो। अब हमारे मन के अंदर जो चीज़ें इंप्रेशन छोड़ गई हैं उसका हमको क्या करना है। तो फ्रेंड्स, एक बहुत अच्छा तरीका है, मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया था कि हमें जो है वो लिखना चाहिए। लिखने में हमें शुरू में बहुत हेजिटेशन होगी, समझ नहीं आएगा कैसे लिखें, तो हमें क्या करना चाहिए कि कैसे भी शुरू कर दें, बस लिखना चाहिए। हमारा जो पूरा एक्सपीरियंस है, हमें उस इंसान के बारे में कैसा लगता है, हमें अपने बारे में कैसा लगता है, काश ऐसा ना हुआ होता, जो भी फीलिंग्स फ्लो हो रही हैं, गो विद द फ्लो, जस्ट गो विद द फ्लो एंड कीप राइटिंग एवरीथिंग, राइट डाउन ईच एंड एवरी वर्ड। और आइडियली क्या करना चाहिए कि या तो उसे हम फाड़ के फेंक दें ताकि हमारा एक साइकोलॉजिकली हमें पता चल जाए कि लिख के मैंने जो है ख़त्म कर दिया, बिल्कुल हमारा ये पास्ट ख़त्म हो गया है। और या फिर उसे कई लोग जला भी देते हैं, जला देते हैं तो साइकोलॉजिकली हमें फील होता है कि हमारा जो ये हिस्सा था, ये पास्ट जो हमारा था, ये बिल्कुल ख़त्म हो गया है और अब एक नई बिगनिंग हो गई है। मेडिटेशन जो कि बहुत मुश्किल लगती है ऐसे टाइम में करनी, मतलब लगता है कुछ हो ही नहीं रहा है, मेडिटेशन कैसे करें, लेकिन नहीं, किसी भी फॉर्म ऑफ मेडिटेशन में आप जाएंगे आपको बहुत बेनिफिट होगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि इस फॉर्म में जाइए या उस फॉर्म में, जो भी फॉर्म ऑफ मेडिटेशन आपको अच्छा लगे, आपके सिस्टम के हिसाब से आपको लगे सूट हो रहा है, तो आप वो प्रैक्टिस कीजिए। आप कहीं ना कहीं आगे पहुंच के उस इंसान को फॉरगिव कर देंगे और फ्री हो जाएंगे उस नेगेटिव एनर्जी से, उस नेगेटिव फीलिंग से। अब इसके बाद जब आपको और अच्छा लगने लगा है तो अब आप अपने पेरेंट्स से कम्युनिकेट कीजिए। थोड़ा टाइम गुजर जाएगा, अपने पेरेंट्स से आप जो है वो बताइए कि आपको क्या तकलीफ़ हुई। अगर नहीं बता सकते हैं तो कम से कम इतना तो ज़रूर कहिए कि थैंक यू मम्मा, थैंक यू पापा, या थैंक यू दीदी, भाई, जो भी हैं, आप लोग मेरे साथ थे इस टाइम में, बस मैं और कुछ नहीं कहना चाहता या कहना चाहती, लेकिन थैंक यू, आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया इस टाइम में, आप लोगों ने मुझे समझा। और हाँ, अगर ये सब कुछ करने के बाद भी आपको ऐसा लगता है कि आपको जो है वो चीज़ परेशान कर रही है, आपको नींद नहीं आ रही या आपकी रूटीन वापस जो है नॉर्मल नहीं हुई है, तो प्लीज़ किसी भी साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट से कंसल्ट कीजिए। कोई हर्ज नहीं है इसमें, बिल्कुल शर्माने की बात नहीं है, क्योंकि ये हमारी हेल्प के लिए ही होते हैं। सच बता रही हूँ, ज़िंदगी इतनी ब्यूटीफुल है ना, इतनी ब्यूटीफुल है, बहुत कुछ होता है। ये तो सिर्फ हमारी ज़िंदगी का एक छोटा सा हिस्सा है जो आगे आने वाले टाइम के साथ साथ हम भूल जाते हैं और एक नई ज़िंदगी में ढल जाते हैं। फ्रेंड्स, आई होप कि आपको आज का ये वीडियो जो है हेल्पफुल लगा होगा। आप मुझे लिख सकते हैं, कॉमेंट कर सकते हैं, अपने मन की बात मुझसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू so much for watching. Please subscribe and you can also follow me on Instagram. Love you all.